प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण की शुरुआत एक शब्द से की। वो शब्द मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश की धरती भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। वीडियो में आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो ये संगठन बनाने में मध्य प्रदेश की धरती का महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों कही और क्या रहा है शुरुआत से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में सफर, और क्यों भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है मध्य प्रदेश। आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज की रिपोर्ट की शुरुआत हम करेंगे इतिहास के पन्नों से ही। तारीख थी 6 अप्रैल 1980, जब भारत को एक नया राजनीतिक दल मिला। राजनीतिक दल का नाम था भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर चंबल इलाके के ग्वालियर शहर में हुआ था, जहां पर उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई और इसके बाद वे धीरे धीरे राजनीति में अपना एक नया नाम गढ़ते चले गए। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले जब जनसंघ था, उस वक्त भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विचार परिवार मजबूती से खड़ा रहा था। उस वक्त राजमाता सिंधिया, जो कि जनसंघ की एक बड़ी नेता थी, उन्होंने जब देश में जनसंघ संघर्ष कर रहा था, उस वक्त मध्य प्रदेश में संवित सरकार बनाई थी, और संवित सरकार बनने के बाद कहा जाने लगा था कि मध्य प्रदेश में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जैसे विचार का उदय होना शुरू हो गया है। इसके बाद इस विचार परिवार को संगठन मंत्री के रूप में एक नेता मिला, जिसका नाम था कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जनक और पितृपुरुष के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म भी मध्य प्रदेश की ही धार में हुआ था, जिसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े प्रचारक बने, और प्रचारक बनने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री बना दिया गया। जिसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे ने न केवल शहरों में बल्कि गांव-गांव, मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, जिसका ही परिणाम था कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी मध्य प्रदेश में पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक इसी तरीके से वर्ष 1990 में भी हुआ, जब देश में भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष काल में थी, तो उस वक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ लगभग 220 सीटें अर्जित की और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। हालांकि वर्ष 1992 में इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला उस वक्त देश में खूब जोर से चल रहा था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। राजनीतिक पंडित मध्य प्रदेश की जमीन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला के रूप में नाम देते नहीं थकते, क्योंकि संघ हो या बीजेपी, मध्य प्रदेश में ही ऐसे तमाम प्रयोग करते हैं जिसको पूरे देश में लागू किया जाता है। यही कारण है कि आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम मध्य प्रदेश की जमीन पर हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मध्य प्रदेश में संगठन के बेहतर स्तर के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के मध्य प्रदेश में होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन देश में अपने नाम का डंका बजा रहा है। जिन बूथ समितियों के 80 लाख सदस्यों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज संबोधित किया, उनमें से आधे यानी कि 40 लाख केवल और केवल मध्य प्रदेश की बूथ समितियों के कार्यकर्ता थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ही बूथ विस्तारक अभियान 1 और 2 चलाया, जिसके बाद
राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश संगठन को जमकर सराहना मिली। यही नहीं, ये कुछ और आंकड़े हैं जो आज की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से अपने बूथ विस्तार अभियान 1 और 2 के जरिए तमाम प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में विस्तारित किया। अभियान के पहले चरण में बूथ समितियां गठित हुई। इसके बाद इन सभी बूथ समितियों को डिजिटलाइज किया गया। दूसरे चरण में अर्ध पन्ना प्रमुख और सभी पन्ना समितियों के गठन के बाद इसके लिए बूथ विजय संकल्प अभियान प्रारंभ किया। त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग हर मंडल में आयोजित किए गए। इसमें 1078 मंडल शामिल रहे, जिसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और VLA इन तीनों त्रिदेव का दर्जा देकर प्रशिक्षित किया गया। पन्ना समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हर कार्यकर्ता का डाटा डिजिटलाइज किया गया और इसे संगठन ऐप में डाला गया। जिसके बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा हुई और समीक्षा में देखा कि मध्य प्रदेश में वास्तव में संगठन काफी बेहतरी के साथ काम कर रहा है, तो इस बूथ सम्मेलन कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की जमीन का चयन किया गया। आपको यदि रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।